हारिस, जिसकी बहादुरी और ताकत के किस्से पूरे अरब में मशहूर थे, जिसके साथ लड़ने की जुर्रत तो क्या कोई सोच भी नहीं सकता था। उस हारिस को इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक ही वार से वासिले जहन्नुम कर दिया। मगर कैसे? मुकम्मल तफसील जानते हैं इस वीडियो में। मगर नए आने वाले मेहमान चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। जंग खैबर का नाम तो आप सब ने सुना हुआ है, जहां इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले हारिस और फिर उसके भाई मरहब को कत्ल किया और खैबर का दरवाजा अपने दस्ते मुबारक से उखाड़ डाला। मगर हारिस से मुकाबला कैसे हुआ? हारिस के पास हथियार कौन से थे? मुकाबले से पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम और हारिस के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई थी? ये सब जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ असहाब किले पर हमला करके खाली हाथ वापस लौटे तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सुबह मौला कायनात इमाम अली को बुलाया। इमाम अली की आंखों में उस रोज शदीद दर्द था और मौला चश्मे आशूब में मुब्तला थे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लाबे दहान इमाम अली की आंखों पर लगाया, जिससे इमाम की आंखें बिल्कुल ठीक हो गईं और फिर अलम इमाम अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया गया। हैदर करार अलम लेकर खैबर के किले के पास तशरीफ लाए। हारिस उस वक्त जंग की तैयारी में मशगूल था कि उसे खबर दी गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली इब्ने अबी तालिब को भेजा है तुमसे जंग के लिए। ये सुनकर हारिस के चेहरे का रंग बदल गया और उसके हाथ में पकड़ा हुआ नेजा जमीन पर गिर गया। हारिस को अपनी माँ की कही हुई वो बात याद आई कि हारिस को कोई कितना ताकतवर भी हो, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, मगर कभी हैदर नामी शख्स से ना लड़ना। और हारिस जानता था कि इमाम अली ही हैदर हैं। खुद को दिलासा देते हुए उसने जमीन पर गिरा नेजा वापस उठाया। उधर इमाम अली ने खैबर के दरवाजे के पास आकर फरमाया, ए हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलाश कर रहे थे? लो मैं आ गया हूँ। मैं हूँ अली इब्ने अबी तालिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम। हारिस अपने घोड़े पर सवार किले से बाहर आया। उसके पास 3 हथियार थे, जिनमें नेजा, तलवार और गुर्ज शामिल थे। आते ही इमाम अली से कहने लगा, ए अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा है क्योंकि मैं मौत हूँ। मेरी तलवार के सामने भला कौन ठहर सकता है? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हारिस, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? और फरमाया, हारिस, मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि अहले मक्का के निस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का तुम्हें फरेब देते रहते हैं, वो हमारे ही कुनबे से हैं, मगर हम और हमारी बुनियाद वो हमारा दीन है और जो दीन मूसा लाए थे। हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में है। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम की बातें सुनकर हारिस गुस्से से लाल हो गया और इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं तुमसे जरा भी नरमी से बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और नेज़े को बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने से भाग ना जाना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ए हारिस, सुनो, हम तुम्हारे अच्छे दीनी पड़ोसी हैं, हमसे दुश्मनी में जल्दबाजी मत करो। उसके बाद हारिस ने अपने घोड़े को एड़ी लगाई और अपना नेज़ा सीधा रखे हुए इमाम अली अलैहिस्सलाम की जानिब तेजी से बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तकरीबन 4 वार किए, मगर वो वार बेकार गए। और फिर हारिस ने 5वां वार किया तो मौला ने हारिस का नेज़ा पकड़कर हारिस को जमीन पर गिरा दिया। हारिस जमीन पर गिरते ही दंग रह गया कि कैसे मुझ ताकतवर को एक जवान ने जमीन पर गिरा दिया। हारिस के जमीन पर गिरते ही खैबर वाले सर को पीटने लगे। हारिस उठा और अपना गुर्ज लहराया, मगर याद रहे, इस पूरे मुकाबले के आखिर तक इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार मयान में ही रही और इमाम हारिस को सिर्फ नसीहतें ही फरमाते रहे, मगर हारिस इमाम अली पर वार पे वार करता जा रहा था। तकरीबन 15 वार हारिस ने गुर्ज के किए और फिर जोश में आकर अपनी तलवार निकाली और इतने ही तलवार के भी वार किए, मगर हारिस का हर वार खाली गया। हारिस ने तंग आकर कहा, अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार निकालो और मेरा मुकाबला करो। उस वक्त मौला की तलवार जुल्फकार म्यान से बाहर आई। जुल्फकार का म्यान से बाहर आना था कि जैसे वक्त वहीं थम गया। पूरे लश्कर की नजरें इमाम की तलवार पर टिक गईं। किसी को पता ही नहीं चला, एक ही वार हुआ और बिजली की तेजी से मौला की जुल्फकार हारिस के जिस्म को चीरती हुई दूसरी जानिब निकल गई। एक ही वार से हारिस वासिले जहन्नुम हो गया। पूरे किले में यहूदी खौफ से भागने लगे। उसके बाद हारिस का भाई मरहब आया, मगर मौला के सामने कौन टिकने वाला था, वो भी मारा गया। फिर मौला ने किला खैबर फतह किया। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में।